हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, जिसे विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 9 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। और यह बुक जो है जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। यह लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। 6 अगस्त 2021 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के नाम परिवर्तन करने की घोषणा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगीखोरलो से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है तथा मुद्रा नगुल्ट्रम है तथा यहाँ की संसद को तसोंगडू नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरांग चीती लिपि का विकास लोका बोद्रा ने किस भाषा से किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हो भाषा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 12 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस के इस वर्ष क्या थीम था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इट्स ऑल इन द माइंड। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी 2022 को जो मनाया गया था तो इसमें जो है इसका थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव। बंगाल के अंतिम सेना शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी महाकवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की और इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने। दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। यह सूफी रहस्यवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। बीरबल, जिसे महेश दास भी नाम था, एकमात्र हिंदू था जिसने इसे स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनवेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के समय 1885 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, पुरातत्व विभाग की स्थापना एवं द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी का आयोजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। ये गलत है। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। वे राजनीति को धर्म के दायरे में रखना चाहते थे। वे अहिंसा में विश्वास करते थे और बाकी सभी ऑप्शन सही है। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो इसमें असत्य पूछा था, यानी गलत, यानी सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुपद।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक गायन शैली है। यह संगीत परंपरा की सबसे पुरानी विद्या है जो अभी तक अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। इसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी समोच्च रेखीय जुताई से। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गहीरमाथा अभयारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य है। तो किसके लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कछुए के लिए। भारत का एकमात्र कछुआ अभयारण्य महिरगाथा अभयारण्य है। यह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत कौन है? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है। ये गलत है। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है, यह कथन असत्य है, जबकि अन्य सभी कथन सत्य हैं। यानी इनके जल का pH मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है 5.6 से कम होता है। यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, यह भी सही है। अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, यह भी सही है। तो सी जो है सही नहीं है, तो हमें सही नहीं बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोयले से वाणिज्यिक रूप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ताप ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी निमग्न लागत कहते हैं, जिसे वसूला न गया हो। जो खर्चा करने के बाद वसूल न किया गया हो उसे निमग्न लागत कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय का ऋणदाता है, क्योंकि यह बैंकों का बैंक है। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैंकों को उस समय ऋण देता है या तरलता की आपूर्ति करता है जब उन्हें अन्य स्रोतों से वित्त नहीं मिल पाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय क्षेत्रक को जो है सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, वित्त, पर्यटन, संप्रेषण, संस्कृति, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, न्याय, सूचना, शिक्षा आदि आते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। मित्रों, जिन किसी को मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और JSSC CGL के लिए DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट किया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखें। DSP सर की पाठशाला बुक जो है ये JSSC CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसमें कंटेंट। और JSSC CGL के लिए जो DSP सर की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 का जो कंटेंट है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। कंप्यूटर, GK का, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी सभी का प्लेलिस्ट बना है, उसे आप लोग अवश्य देखें और अपने तैयारी को धारदार बनाएं। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, नीति आयोग का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर बी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग NITI नीति होता है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। यह एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा का सर्वाधिक संवैधानिक सलाहकार कौन है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सर BN राव।
भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अनुच्छेद 108(4) के तहत लोकसभा द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक बुलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स एक्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, लोक सेवा नैतिक भारत के लिए एक खोज का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस पुस्तक में शासन प्रणाली की जवाबदेही, अखंडता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के महत्व को चिन्हित किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। DRDO और भारतीय वायुसेना ने 3 नवंबर 2021 ईस्वी को संयुक्त रूप से जैसलमेर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयर फील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए। उपग्रह नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित हथियार के 2 विभिन्न विन्यासों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साधक आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जवाहरलाल रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1989 ईस्वी को। जब 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, भारत सरकार के दो पहल NREP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक साथ जोड़ दिया गया। इसने जवाहर रोजगार योजना को जन्म दिया जो 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंदर सिंह नामधारी को प्रथम बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ऑप्शन असत्य है यानी गलत है। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विधायक विश्वेश्वर खां थे और ये इंदर सिंह नामधारी जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम। और बाकी जो ऑप्शन है सभी ऑप्शन सही है। जैसे झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे, ये सही है। अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। जोबा माझी झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो हमें असत्य बताना था, इसलिए असत्य ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। 31 नंबर क्वेश्चन, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है जो बर्फ़ को वायुमंडलीय उष्मा से बचाता है और वह पिघलने से बची रहती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है। इसमें रेगिस्तान में पानी दिखने का भ्रम होता है। इस परिघटना का कारण वायु का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकिरण द्वारा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा आइजैक न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी केशिका क्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसी द्रव का केश नली में ऊपर चढ़ना और नीचे गिरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। द्रव का केश नली में उतराव एवं चढ़ाव द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फाउंटेन पेन, लालटेन आदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आइंस्टीन के द्वारा ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी E बराबर mc²। यह आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाने के लिए समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पारा जो है कुचालक नहीं है बल्कि सुचालक है। कांच, एबोनाइट, सूखा कागज ये सब कुचालक है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क है। लौह के विभिन्न अयस्क हैं लौह प्रतिशत, हेमाटाइट में 70%, मैग्नेटाइट 72% और लिमोनाइट में 50 से 66% और सीडेराइट में 48%। साथ ही बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क तथा लिग्नाइट से कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है? तो 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल को उबालकर इस कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता बराबर कैल्शियम की कठोरता प्लस मैग्नीशियम की कठोरता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन का आविष्कार रसायन शास्त्री डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स द्वारा वर्ष 1935 ईस्वी में किया गया। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है जो एमाइड के कारण अत्यधिक मजबूत होता है। इसका उपयोग वर्दी, पैराशूट, रस्सियाँ इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल सिरका का प्रमुख घटक है। सिरका का प्रमुख घटक एसिटिक एसिड है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। सिरके का उपयोग मुख्य रूप से पाक कलाओं में किया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी टैलिन। टैलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एवं पैराटॉइड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है तथा पाचन क्रिया में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। स्तनपायी में पसलियों की संख्या अत्यधिक सांप में होती है। पश्च भाग में 200 से 400 हड्डियाँ पाई जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी SA नोड। गति प्रेरक पेस मेकर हृदय से संबंधित है। हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, यहीं से दिल की धड़कन उत्पन्न होती है। 46 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। लिम्नोलॉजी तालाब, पोखर, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन होता है। हार्पिटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेलाकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन किया जाता है और पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट है जीवन का ब्लूप्रिंट है तो क्या है? 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी DNA। DNA का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इससे व्यक्ति की पहचान की जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? तो इसका जो सही आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर सी यानी मलेरिया क्लोरोक्विन। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन दवा दिया जाता है और मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यह मच्छर द्वारा फैलता है। इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बीज से। कॉफ़ी बीज से प्राप्त किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम जो है कॉफिया अरेबिका है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव नवीनीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? तो इसका जो सही आंसर है 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। ये जो है अपशिष्ट पदार्थ में जल्दी से बदलेगा नहीं। फूल, मृत जीव जंतु, सब्जियां ये सभी बहुत जल्दी सड़ गल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे।
तो इन्हें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट बोलते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल, और जो जल्दी से सड़ता गलता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सभी प्रकार के जैव पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं। प्लास्टिक इनमें सबसे भिन्न है क्योंकि इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन कंप्यूटर से देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा? तो इसका सही आंसर है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है अपग्रेड करना होगा, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करेगा पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। 92 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना होती है जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है और यह कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से को आपस में संगठित करता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेक को तेज़ी से प्रोसेसिंग करना है। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक HDMI टाइप A कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19 पिन होते हैं। HDMI एक प्रोस्पेरिटी ऑडियो वीडियो इंटरफेस है जो एक असंपीड़ित अनकम्प्रेस्ड कंप्यूटर डेटा, वीडियो प्रोजेक्टर, डिजिटल टेलीविज़न या डिजिटल ऑडियो डिवाइस के लिए डिस्प्ले कंट्रोल जैसे HDMI अनुरूप स्रोत डिवाइस से संपीड़ित वीडियो डेटा को संपीड़ित या असंपीड़ित करता है। एक HDMI टाइप A में 19 पिन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा DVD का पूरा नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डिजिटल बहुमुखी डिस्क, यानी इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जाना जाता है। इसका DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य कार्य वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। DCD का आकार कम्पैक्ट डिस्क यानी CD के समान ही होता है, लेकिन यह 6 गुना ज़्यादा डेटा भंडारण करता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फेडोरा। एंड्रॉयड, बाडा तथा सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जबकि फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 97 नंबर क्वेश्चन, डैश भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो कौन सा भाषा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा जो है एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यह एक कंप्यूटर भाषा है। दूसरे शब्दों में वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा को सिंबल भाषा कहा जाता है। बाकी सभी जो है उच्च स्तरीय भाषा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। पास्कल हो गया, जावा हो गया, सी हो गया। इसमें जो है नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी नहीं है, यानी असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सन ने। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया तथा 1995 ईस्वी में इसे सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में जारी किया गया। 99 नंबर क्वेश्चन है, 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, तो किसके बराबर? तो 2 के पावर 10 किलोबाइट के बराबर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको मेगाबाइट बोलेंगे। तो 10 के पावर 24 किलोबाइट, इसको जब तोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 मिलियन बाइट के बराबर आएगा, जिसे 1 मेगाबाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वैन। तो वैन वह डिजिटल संचार प्रणाली है जो विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापनों तथा यूजर टर्मिनलों को आंतरिक रूप से जोड़ती है। 101 नंबर क्वेश्चन है,
एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन एक ऐसी विद्या है जिसमें एनक्रिप्टेड डेटा को पुनः पुराने रूप में परिवर्तित कर देता है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए हम दबाते हैं, क्या दबाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+T। क्वेश्चन नंबर 103 है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हमको चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल दूसरा जो है गलत है, यानी बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, ये गलत है। और बाकी जो है गूगल एक खोज इंजन है, यानी सर्च इंजन है, जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया, ये ऑप्शन सही है। तो केवल 2 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो है इसमें भी गलत है। अर्थात ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपाक्षर ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, तो ये जो है गलत है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट या साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। ईमेल को पढ़ने और भेजने में हमें सर्वप्रथम साइन इन व इसके बाद साइन आउट करना चाहिए। ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और इसमें ब्लैक कार्बन कॉपी लिखा है। ब्लाइंड होता तो सही हो जाता, तो केवल दूसरा ऑप्शन जो है गलत है, हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी IMPS। IMPS इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। URL HTTP, ये इसमें HTTP में क्या होता है? तो HTTP जो है इसका सही आंसर है 106 का ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटोकॉल होता है। URL कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बतलाता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र को एड्रेस बार पर उसका URL टाइप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेस को DBMS कहते हैं। DBMS प्रबंधन प्रणाली है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डेटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस विभिन्न DBMS में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता है, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए SQL और ODBC या JDBC जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। Oracle, Sybase, MySQL, SQL, CSQL, फायरबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SAP, HANA इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो 107 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी MS एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या संभावना है? तो वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बार बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है, धीमा कार्य करता है या स्वतः रिबूट करता है तो इससे वायरस से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विंडोज़ 9। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। विंडोज़ 9 का आधुनिकतम वर्जन है जिसका अभी तक संस्करण जारी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, अर्थात विंडोज़ मैसेंजर। इसका आंसर है 110 का विंडोज़ मैसेंजर। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है उसे विंडोज़ मैसेंजर कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट सेवा से जुड़ा हुआ है। 111 देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है झारखंड जीके से संबंधित है। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा
अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सारंडा। झारखंड का बृहत्तम संरक्षित अरण्य यानी जंगल क्षेत्र सारंडा है, जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट भंडार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज जिला में। झारखंड के साहेबगंज जिले में बेंटोनाइट खनिज पाया जाता है। बेंटोनाइट क्ले को मोंटमोरिलोनाइट क्ले भी कहा जाता है। मोंटमोरिलोनाइट क्ले भी कहा जाता है बेंटोनाइट को। नेक्स्ट है 113। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है झारखंड। भारत में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा यानी गौतम धारा झरना के रूप में नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जोन्हा फॉल को। जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, रांची जिले में राढ़ू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। कौन युग्म सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम में है। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जसीडीह देवघर में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, बाकी सभी सही है। गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड रामगढ़ में है। बिहार स्पंज आयरन चांडिल में है। जस्ता गलन केंद्र टुंडू में है। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दुमका से संबंधित नहीं है, रांची, धनबाद, देवघर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, ये ऑप्शन गलत है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी रचना शेष कथा में संथाली समाज का वर्णन किया है, ये होना चाहिए सही। बाकी सभी ऑप्शन सही है। इन्होंने उच्च शिक्षा संत कोलंबा महाविद्यालय से प्राप्त की थी, ये सही है। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है, ये सही है। छोटानागपुर की प्राकृतिक सुंदरता पर उन्होंने एक लंबी कविता कैमेलिया लिखी। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती देवी को। 12 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाते समय छात्रों ने धावा बोलकर सरस्वती देवी को पुलिस से छुड़ा लिया था। यद्यपि 14 अगस्त 1942 को उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। 120 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड तिलका मांझी के जन्म दिवस के दिन अस्तित्व में आया, ये गलत है, क्योंकि झारखंड का अस्तित्व में कब आया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और यह बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर आया था। तो ये ऑप्शन डी नंबर असत्य है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। झारखंड राज्य के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये सही है। झारखंड राज्य निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ये भी सही है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, यानी असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। महाभारत काल में झारखंड जरासंध के अधिकार में था। वह अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। नंद वंश के समय हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। 122 तिलका आंदोलन की अवधि थी, तो इसका जो सही आंसर है तिलका आंदोलन की अवधि जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 1783 से 85। नेक्स्ट देखते हैं
हो विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था? तो 123 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1820-21 ईस्वी में सिंहभूम में हो विद्रोह हुआ था। 124 आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में रांची में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सोरेन तथा सचिव पॉल दयाल थे। 1939 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 सीटें झारखंड पार्टी 32 सीटें जीत पाई थी। 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में 32 सीटें प्राप्त कर झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इस चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ था। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरेन ठाकुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर जो धनबाद में है, भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। 128 नंबर क्वेश्चन। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूर कहा जाता है। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, इनके द्वारा शानदार डिजाइनों के बनाए गए सुंदर चौड़े कंगन को चूर कहा जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उरांव गांव का प्रधान मुखिया, यानी उरांव गांव का प्रधान कौन होता है, यानी मुखिया कौन होता है उरांव गांव का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसको महतो कहते हैं। उरांव समाज में जो है गांव के जो प्रधान होता है उसको महतो कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनका मुख्य निवास स्थान पलामू में है। तो हो जनजाति का जो है मुख्य निवास स्थान पलामू में नहीं है, बल्कि कोल्हान क्षेत्र में है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सही है। इनमें विवाह की 2 विधियां प्रचलित हैं, ढोला तथा चढ़ा। दूसरा है वधु मूल्य को इनमें दस्तूरी या झांपी कहा जाता है, ये भी सही है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी उपर्युक्त सभी। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बथुड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये मुख्यतः धालभूम यानी पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये सही है। धालभूम के बथुड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, ये भी सही है। भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखे जाते हैं, सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपर्युक्त सभी सही। अंगनई क्या है? तो अंगनई एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अंगनई स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है, तो ये गीत है सही, नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 133 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। जादव पाटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोकचित्र कला शैली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 135 नंबर क्वेश्चन है। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात माघ की पूर्णिमा को। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसमें सफ़ेद और लाल मुर्गा तथा सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। 136 नंबर क्वेश्चन है। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं को झारखंड में बोली जाती है, वह किस भाषा परिवार से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है। 137 नंबर। 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुख डंडी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी लकड़ा। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहारी लकड़ा 50 गीतों के पुस्तक कुड़ुख डंडी के रचनाकार हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है। द मुंडास एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शरत चंद्र राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर एवं भैरवी या दामोदर एवं भेड़ा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
140 सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शक्ति मंदिर, धनबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में खुदिया गांव और मांझी में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख पहलवान था। ये टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपालू घाटी में वट वृक्ष पर लटका कर इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1942 ईस्वी को। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम सोबरन माझी तथा माता का नाम सोनामणि था। शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु 1980 ईस्वी में निर्वाचित हुए। इन्होंने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री का पद संभाला। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का रेखाचित्र उन्होंने किया था। और प्रख्यात चित्रकार ललित मोहन राय का जन्म जो हुआ था 5 मई 1943 ईस्वी को दुमका में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल से नहीं गुजरेगी, बाकी धनबाद बोकारो पूर्वी सिंहभूम से गुजरेगी। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावां से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड बजट 2022-23 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दुमका जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हंसदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हाली मौन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बाल साहित्य पुरस्कार 2021। शोभा हंसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार बाल साहित्य हाली मौन के लिए प्रदान किया गया है। तो आज मॉडल प्रैक्टिस 10 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।